हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 समान अध्ययन का। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो देख चुके हैं, सेट 4 तक, 1 से 4 तक, जो आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो होगा। तो आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 5। दोस्तों, आज चालू करने से पहले थोड़ा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया करके सपोर्ट करें, लाइक करें, और आपके एक लाइक से हमें हौसला मिलता है कि आपके लिए और भी हम इस तरह से वीडियो बनाते रहें। अभी ये बुक ख़त्म होने के बाद इसके बाद हम लोग ये किरण पब्लिकेशन का शुरुआत करेंगे, यानी आप लोग का जितना भी पब्लिकेशन का रहेगा धीरे धीरे करके करवाते रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो है करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है ना उपयोग करके हम लोग विरंजक चूर्ण बनाते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी विरंजक चूर्ण जिसको हम लोग कहते हैं CaOCl है ना, 2 क्लोरीन 2 होता है, तो क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी समतल दर्पण को जल के अपवर्तनांक यानी 4/3 रहेगा में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी फोकस दूरी जो है कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अपवर्तित रहेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक के व्यवहार का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? तो इसका सही वर्णन करने के लिए जो है यह एक पूर्ण कुचालक की सतह की तरह व्यवहार करता है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से करते हैं। इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स जो है उसके एसआई मात्रक में मिलान करना है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है आपका वेबर होता है एसआई मात्रक। उसके बाद आपका विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र है ये टेस्ला हो जाता है इसका एसआई मात्रक। प्रेरक जो है ये हेनरी हो जाता है इसका आंसर। एंड धारिता का हो जाएगा, एक ही बच गया, फैराडे। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी आवेश का निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक गुण है? तो इसका मौलिक गुण आवेश का क्वांटनीकरण हो जाएगा, आवेश का संरक्षण हो जाएगा, आवेश की योजिता हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकीर्णित जो प्रकाश होते हैं, आपतित किरण प्रकाश के रंग और प्रकीर्णन कणों के आकार पर है ना, दोनों पे निर्भर करता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिक का कौन सा नियम एंटॉर्फी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? तो इसका जो है आंसर जो है क्वेश्चन नंबर सी का द्वितीय नियम है जो करता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हम लोग देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम हो जाता है, इसका आकर्षक अधिक हो जाता है जब गुरुत्वाकर्षण है ना, इसे पृथ्वी के करीब रहेगा तो आकर्षक ज़्यादा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पे? तो ये तो भाई तरंग के आयाम पे ही करेगा। ठीक है, संक्रमण धातुओं के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संक्रमण जो धातु है उसके गुणों के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका वे सामान्यतः कम गलनांक और क्वथनांक वाली नरम धातुएं होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका डॉग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, मतलब प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो है आपका बर्फ़ का पिघलना जो है ऊष्माशोषी है, ये ऊष्मा को शोषण करता है, ठंडा कर देता है। तो ना जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो इसका जो है जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक आदर्श गैस की विशेषता नहीं है? तो नहीं वाले जो है क्वेश्चन है ना, ध्यान से बनाना होता है। अणुओं के बीच टकरे पूर्णतः अप्रत्यास्थ होती है ना, तो ऑप्शन नंबर सी डॉग हो जाएगा। नेक्स्ट है,
एक परमाणु कक्षक और एक ऑर्बिट यानी कक्षा के बीच का अंतर सही वर्णन मतलब अंतर का सही वर्णन कौन करता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एप्पल करता है, यानी कक्षा ए एक सुपरिभाषित गोलाकार पथ है, जबकि कक्षक एक 3D स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो हैलोजन की क्रियाशीलता के सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्लोरीन। क्लोरीन गैस से ज़्यादा होता है क्रियाशीलता, और उसके बाद ब्रोमीन से क्लोरीन ज़्यादा होता है, आयोडीन से ब्रोमीन ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क के सांद्रण के लिए फेन प्लावन की विधि का उपयोग करता है? तो ये जो है सबसे अच्छा जो है गैलेना, जिसको हम लोग एक सल्फाइड अयस्क कहते हैं, तो गैलेना ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है ना। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? हाँ, तो ये तो है ना सत्य है, कर सकता है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को आरबीसी पर ए या बी प्रतिजन यानी एंटीजन होते हैं, तो ये नहीं, ये असत्य है, नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अगला है विषाणु के बारे में यानी वायरस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर इसका है आपका उनके अभिकल्पी परजीवी होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मानव में निषेचन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है हो जाएगा आपका निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मक का निर्माण होता है। निषेचन होगा तभी युग्मक का निर्माण होगा, निषेचन होने से पहले युग्मनज कहलाता है और निषेचन हो जाता है तो युग्मक यानी जायगोट गैमेट कहलाता है, पहले जायगोट कहलाता है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर देते हैं हम लोग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ इसका करेक्ट आंसर जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला को जो मृदु ऊतक है, ये जो है भंडारण तथा प्रकाश संश्लेषण करता है मृदु ऊतक। और इसके बाद जो है स्थूल कौन ऊतक है जो लचीलापन उत्पत्ति स्थूल थल मतलब कड़ा, थल मतलब ऐसा सोचे तो कड़ा, लेकिन उल्टा उसको समझना है लचीला। ठीक है, और दृढ़ मतलब कड़ा से आता है, कड़ा, और ये चल जाएगा यांत्रिक में। दृढ़ कब होगा? तो ये यांत्रिक शक्ति, और जाइलम एक बच गया, जल संवहन के लिए हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संघ कॉर्डेटा की एक विशेषता का सही वर्णन करता है? तो करेक्ट आंसर का जो है एक पृष्ठीय खोखला तंत्रिका राज्यों की उपस्थिति होती है, करेक्ट आंसर एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेमिक मॉडल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका मोज़ेमिक मॉडल के बारे में जो है यह प्रकृति में कठोर और स्थिर होते हैं, यही इसका असत्य कथन है, बाकी सब सत्य हैं। सॉरी। नेक्स्ट जो है वर्गीकी पदानुक्रम श्रेणियों की प्रजाति के जगत का सही क्रम में पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है प्रजाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत होता है, करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र दोनों के सामान्य होते हैं? तो इसका जो है सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण है ना, करणन, यानी कि करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है आनुवांशिक कूट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आनुवांशिक के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा AEUG प्रारंभ कोडेन है और मिथियोनिन के लिए कोड करता है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक के कचरे के पर्यावरण प्रभाव का कौन सा कथन गलत वर्णन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है यह आसानी से विघटित होकर मिट्टी को समृद्ध करता है, ये जो है कथन एकदम गलत है। ये कभी तो प्लास्टिक जो है आसानी से गलता है नहीं, तो इसीलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो सूची को मिलान करते हैं हम लोग। इसका जो है सूची को मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा जैव आवर्धन जो है DDT यानी पारक जिसको कह सकते हैं। फिर सुपोषण जो है सुपोषण जो है हो जाएगा नाइट्रेट फॉस्फेट का हो जाएगा। इसके बाद जो है ना अम्ल वर्षा हो जाएगा, तो याद है SO2 और NO2 होता है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, ओजोन क्षरण जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है ना, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अज्ञात विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है यदि
विलियन में फिनोल्फथीन सूचक डाला जाए तो रंग परिवर्तन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है गुलाबी रंग का हो जाता है, तो बॉल हो जाएगा आंसर यानी बी। स्पेक्ट्रम शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? जब उन्होंने सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर रंगों की पट्टी प्राप्त की। तो ये जो है ऐसे ही सब के बारे में सर आइजैक न्यूटन जी दिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, WWW, HMTL और HTTP का आविष्कार किस संगठन है ना द्वारा हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसका जो है CERN के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के कितने जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी गई है? तो इसका जो है 5 को दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के 29वां महालेखा नियंत्रक है ना किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में बने हैं, तो ये है आपका TC कल्याणी। तो ऑप्शन नंबर है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है? मुंबई को तो रखा गया है 27वां स्थान पर रखा गया है। करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है आपका BSF के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो ये करेक्ट आंसर जो है इसका अभी मशरूम का खोज ये हुआ है तेलंगाना में। ठीक है, करेक्ट आंसर तेलंगाना है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक किस मतलब कौन लिखे हैं? तो उसका लेखक का नाम बताना है। तो ये जो है DY चंद्रचूड़ द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत ने सरकारी व्यापार संगठन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जाम्बिया के साथ समझौता किया है ना। विश्व हाथी दिवस 2025 का थीम क्या था? तो ऑप्शन नंबर है ना ए हो जाएगा, हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा PM E-ड्राइवर योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है हो जाएगा 28, यानी 2028 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है 10 अगस्त 2025 को किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली AC लोकल ट्रेन शुरू की गई है? AC लोकल ट्रेन शुरू किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है एशिया अंडर-20 रग्बी विश्व चैंपियन 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? पुरुष वर्ग वाला कौन जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए हांगकांग ने जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर रोक लगा दिया है? हाथ रिक्शा ने रोक लगा दी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र ने, यानी माथेरान ने लगा दिया है। अगला है 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश में हो जाएगा, मतलब किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा, संघाई चीन में, तो चीन में किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन है आपका 44 नंबर है। 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह व बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी में किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया है? तो सीतामढ़ी में किया गया है, बरही चिंतामणि जगह एग्जैक्ट जगह का पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है पुनौरा धाम में किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिहार के संबंध में, पुनौरा धाम। 45 नंबर क्वेश्चन है भारत की पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दिल्ली बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं? तो इसका हो जाएगा 7 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, कुल 7 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, है ना? पहला जो प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र ये कहाँ से हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है कलकत्ता से हुआ था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन काल में
कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 18 तक समानता की बात किया जाता है। प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो प्रथम जो थे जो यही थे क्या M.A. अयंगर थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भागीरथी पे बना हुआ है, गोविंद प्रयाग के पास। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है कितना? मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कामेत चोटी से संबंधित तथ्य कौन सा है, मतलब तथ्य जो सही वाला कौन है कामेत से? तो इसका करेक्ट आंसर है कि हिमालय के हिमाद्री है ना श्रेणी में जो है इस सत्य है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दूध सागर तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका है अपना गोवा, ये जो गोवा में है। ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है जो, तो दोस्तों इसमें एकल नागरिकता भी लिया गया है, विधि का शासन भी लिया गया है, विधि के समक्ष यानी उपयुक्त में एक से अधिक। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र के किस अर्थव्यवस्था के डॉट का एक हिस्सा है? कौन सा, मतलब प्राथमिक द्वितीयक ये ऐसे बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है ना तृतीयक के अंतर्गत आ जाएगा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी? तो ये तो 80 में हो गया था इनका। ठीक है। करेक्ट आंसर 1680 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, हाँ, कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डॉट की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो ये सबसे पहले किया गया था काका कलेकर की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है सार्वजनिक तथ्य निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डामरू निम्नलिखित में से किनको है ना अलग करता है? तो अलग करने की बात किया जा रहा है, तो इसका जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है। अगला, औरंगजेब ने किस सिख गुरुओं की हत्या करवाई थी? गुरु या गुरुओं की हत्या करवाई थी? तो औरंगजेब ने करवाया था, तो ये तेग बहादुर जी हैं, उन्हीं को हत्या करवा दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो चक्रवात जो है ये आपका निम्न दाब के कारण आ जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में हुआ था। करेक्ट आंसर 88 नंबर बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, मैथिली भाषा के संविधान की 8वीं सूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 92, यानी 52वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था, मतलब ये शामिल किया गया था। 65 है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जो सही क्रम से निम्नलिखित में कौन है? यानी उत्तर से है ना दक्षिण की ओर बोला जा रहा है। तो इसका जो है नीलगिरी सबसे पहले है, उसके बाद अन्नामलाई है, फिर इलायची है, यानी सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसको सबसे लोहा के बारे में नहीं पता था, लोहा ऑप्शन नंबर में है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लोहा के बारे में लोग को पता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुल्तान अशोक के टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये जो लाने वाले थे फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 68, संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज का वर्णन करता है? तो इसका जो है चोल, चेर और पांड्य करता है संगम में। ठीक है। नेक्स्ट है, अलीनगर की संधि के संबंध में किससे है? संबंध जो है किससे, अलीनगर की संधि के संबंध किससे है? तो यह है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, व्यापगत सिद्धांत कौन से संबंधित रहा है? व्यापगत कह सकते हैं, तो ये जो संबंधित रहा है लॉर्ड है ना डलहौजी से रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस किस अधिवेशन में यह संकल्प किया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री, पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो ये जो है कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है अंतिम रूप से जो किया गया था ये 1848 में ही किया गया था। ठीक है। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, ये मणिपुर में है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हिमानी तथा उनकी स्मृति सुमिलित नहीं है? मतलब स्थिति सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित नहीं है तो गंगोत्री तो है भाई, 75 का है ना, गंगोत्री है। ठीक है। ये है जेमू हिमाचल प्रदेश, ये नहीं है। ये वाला भी है, ये भी है, तो कौन नहीं है? बी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या दर्ज किया गया है वह कौन सा राज्य है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से है? कल्याणकारी के लिए तो ये तो भाग 4 में सारा चीज़ बताया गया अच्छे से, DPSP जिसको कहते हैं उसमें ही जीने का अच्छा से बताया गया तरीका। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा है ना, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बिटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किए थे ज्ञानी जैल सिंह जी किए थे। तो ऑप्शन नंबर बॉल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो ये जो है राज्य के रूप में नियुक्त राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए है, यानी 167 से राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है, 157 से, है ना। नेक्स्ट है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है। 83 जो है, भारत में बजट निर्माण कार्य किया जाता है इनके द्वारा? तो ये है ना वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, संस्था है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1 रुपया ही बढ़ जाएगा इसका। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये अपना नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? वाह, बहुत अच्छा है। बजरंग पूनिया जो है ये कुश्ती खेलते हैं। देखिए बजरंग बली याद रखिए, मजबूत है तो कुश्ती करते थे, तो कुश्ती से बजरंग जी है ना, बजरंग पूनिया संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है आपका जिनेवा में, अधिकतर के जिनेवा में ही मुख्यालय रहता है। समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार यानी सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो ये है ना जो पारसी धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है ना, पिंगली वेंकैया ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किए थे? तो क्यों किया गया था? मिल मजदूरों के लिए तो नहीं, महंगे बागान के लिए नहीं, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के अधिकांश में तो जलोढ़ मिट्टी ही सबसे ज़्यादा है, तो करेक्ट आंसर जलोढ़ हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, 91 तो हो गया। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 92, बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार का माना जाता है? तो ये है जो उपोष्णकटिबंधीय, तो इसका जो है हम लोग के उपोष्णकटिबंधीय मानसून माना जाता है बिहार में। ठीक है। किस नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन, कोसी को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर लगभग कितनी है? साक्षरता दर कितनी है? तो इसका जो टोटल कुल मिला के था वो 61.8% था 2011 में। बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में? तो सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है, 95% चूना पत्थर जो है पाया जाता है। कहाँ से? तो वो रोहतास और कैमूर वाला बेल्ट से। ठीक है। 96 है, एक चंद्रगुप्त की शक्ति
एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखा है? यहाँ यानी बहुत अच्छा कथन है। एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता के बारे में कौन लिखे हैं? तो ये है हेमचंद राय चौधरी जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, जो बिहार में किसान आंदोलन संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये जो है सहजानंद सरस्वती ने लिखे थे। ठीक है, किसान आंदोलन के बारे में आएंगे भारत में तो ये होते हैं। 1923 में बिहार में गठित स्वराज दल की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? 23 में जो गठित हुआ था उसका अध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह जी थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो कहिए सभी थे। पटना में सचिवालय गोलीकांड, ठीक है, की घटना किस तारीख को हुई थी? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1942 में हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ गया था 11 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 1942 में 11 अगस्त को, छोटा डेट ध्यान रखना, 11 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है 1940 में बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इनका आंसर जो है श्री कृष्ण सिंह जी थे, जो 1940 के बाद किया जा रहा है व्यक्तिगत, है ना, तो श्री कृष्ण सिंह थे। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इस तरह से देखें सेट नंबर 5 को। आप लोग के उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होता है साउंड में कुछ में भी तो कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग इसी तरह से सब सीरियल वाइज सेट को करवा दिया करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ। ठीक है, बाय।